आज हम पढ़ेंगे फ्यूचर परफेक्ट टेंस का कौन सा पार्ट आज पढ़ेंगे। आज पढ़ेंगे हम सेकंड पार्ट। कौन सा पार्ट पढ़ेंगे? फ्यूचर परफेक्ट टेंस का सेकंड पार्ट। तो आगे चलते हैं। तो यहाँ पे भी थोड़ा सा हम चर्चा कर लेते हैं इसके बारे में। तो यहाँ पे क्या यूज़ होगा? विल हैव और शैल हैव। क्या यूज़ होता है? विल और शैल। विल और शैल। और क्या यूज़ होता है? हैव। विल और शैल और हैव। और उसके बाद क्या यूज़ होता है? वर्ब का थर्ड फॉर्म। वर्ब का थर्ड फॉर्म। जैसे मैंने आपका विल शैल तो यूज़ होगा क्योंकि फ्यूचर बना रहे हैं। और उसके साथ क्या यूज़ होगा? हैव यूज़ होगा। हैव क्यों यूज़ होगा? क्योंकि हम क्या बना रहे हैं? फ्यूचर परफेक्ट टेंस का बना रहे हैं। अब फ्यूचर में हमेशा विल और शैल का यूज़ करेंगे ही, और उसके साथ हैव का यूज़ करेंगे, और वर्ब का हमेशा थर्ड फॉर्म यूज़ करेंगे ही। तो पहले क्या करेंगे? अफर्मेटिव सेंटेंस जब हम बनाएंगे तो पहले सब्जेक्ट होगा, फिर विल हैव, शैल हैव यूज़ होगा। विल हैव और शैल हैव यूज़ होगा। फिर वर्ब का हमेशा थर्ड फॉर्म यूज़ होगा, फिर अदर वर्ड्स तो होगा ही। फिर आते हैं निगेटिव में। निगेटिव में क्या होता है? पहले सब्जेक्ट होता है। अगर विल नॉट है तो वॉन्ट हैव यूज़ होगा। जैसे मैंने आपको बताया, क्या बताया आपको कि अगर विल नॉट होता है, अगर विल नॉट होता है तो उसका क्या हो जाता है? वॉन्ट हो जाता है। क्या हो जाता है? वॉन्ट हो जाता है। ठीक है। तो यहाँ पे देखते हैं कि जैसे सब्जेक्ट है, तो जैसे मैंने आपको बताया विल हैव और शैल हैव के बीच में क्या होता है? नॉट होता है। यहाँ पे क्या होता है? अगर नॉट होता है, ठीक है, नॉट होता है, तो अगर विल नॉट होगा, अगर विल नॉट होगा तो क्या यूज़ करेंगे? वॉन्ट यूज़ करेंगे। क्या यूज़ करेंगे? वॉन्ट यूज़ करेंगे। और उसके बाद क्या यूज़ करेंगे? हैव यूज़ करेंगे। क्या यूज़ करेंगे? हैव यूज़ करेंगे। तो पहले सब्जेक्ट, फिर वॉन्ट, फिर हैव, फिर वर्ब का थर्ड फॉर्म। ठीक है, अगर विल नॉट है तो समझ में आ रहा है ना। तो क्या यूज़ करेंगे? विल नॉट की जगह वॉन्ट का यूज़ करेंगे, और फिर उसके बाद हैव और फिर वर्ब का थर्ड फॉर्म यूज़ करेंगे। अब चलते हैं इंट्रोगेटिव। इंट्रोगेटिव सेंटेंस में यस नो होता है। उसमें पूछा जाता है क्या से स्टार्ट कोई होता है। क्या तुम कर रहे होगे? तो यस या और नो, ये वाला रिप्लाई होता है। तो इंट्रोगेटिव में क्या होता है? पहले विल, क्या होता है? सब्जेक्ट के पहले विल या शैल, फिर सब्जेक्ट, फिर हैव अपने स्थान पर बना रहेगा, और वर्ब का थर्ड फॉर्म यूज होगा। इंट्रोगेटिव निगेटिव में कैसे यूज होगा? इंट्रोगेटिव निगेटिव में होगा जैसे मैंने पिछले स्लाइड में आपको बताया, अगर विल नॉट यूज हुआ है, जैसे विल सब्जेक्ट नॉट और हैव यूज हुआ तो होता है, तो सीधे हम विल नॉट की जगह हम क्या यूज़ करते हैं? विल सब्जेक्ट नॉट की जगह हम यूज़ करते हैं वॉन्ट फिर सब्जेक्ट, क्योंकि मैंने आपको बताया कि विल नॉट का मतलब होता है वॉन्ट। ठीक है, तो क्या यूज होगा? वॉन्ट यूज होगा। तो पहले क्या यूज होगा? वॉन्ट, फिर सब्जेक्ट, फिर हैव, फिर वर्ब का थर्ड फॉर्म। अब इंट्रोगेटिव वर्ड्स में जैसे क्वेश्चन वर्ड में क्या होगा? क्वेश्चन वर्ड आएगा, और उसके बाद क्या होगा? पूरा इंट्रोगेटिव वाला स्ट्रक्चर फॉलो होगा। पहले विल होगा, फिर सब्जेक्ट होगा, फिर हैव होगा, फिर वर्ब का थर्ड फॉर्म होगा। क्वेश्चन वाले वर्ड जैसे जैसे वाई, वेयर, व्हेन, हाउ। अगर क्वेश्चन वर्ड, जैसे मैंने आपको बताया था कि पिछली क्लासेस में या फिर लास्ट क्लासेस में आपको बताया है कि अगर कोई भी सेंटेंस, हिंदी वाला सेंटेंस, ठीक है, हिंदी वाला सेंटेंस, हिंदी वाला वाक्य आता है, और उसके बीच में अगर क्वेश्चन वर्ड या फिर प्रश्नवाचक शब्द कोई आता है, क्यों, कैसे, कब, कहाँ, ऐसे शब्द अगर आते हैं तो उसकी इंग्लिश पहले बन जाती है, और उसके बाद इंट्रोगेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर फॉलो करने लगता है। तो पहले डब्ल्यू एच क्वेश्चन वाले वर्ड आएंगे, फिर विल और शैल आएगा। क्या आएगा? क्वेश्चन वाले वर्ड आएंगे, फिर विल और शैल आएगा, फिर सब्जेक्ट आएगा, फिर हैव आएगा, फिर वर्ब का थर्ड फॉर्म आएगा। ठीक है, तो अगर निगेटिव इसी का बनाते हैं तो क्वेश्चन वर्ड आएगा, विल आएगा, सब्जेक्ट आएगा, फिर उसके बाद नॉट आएगा, फिर हैव आएगा। जैसे मैंने आपको बताया, नॉट और हैव अपने स्थान पर बने रहेंगे, और मूव क्या करेगा? विल मूव करेगा। तो डब्ल्यू एच क्वेश्चन और विल, और फिर सब्जेक्ट, फिर नॉट, और फिर हैव, फिर वर्ब का थर्ड फॉर्म लगेगा जब हम इंट्रोगेटिव वर्ड्स वाले निगेटिव बनाते हैं। और अगर विल नॉट लिखा हुआ है कहीं पे भी तो हम कैसे यूज़ कर सकते हैं? वांट का भी प्रयोग कर सकते हैं। विल नॉट की जगह हम क्या यूज़ कर सकते हैं? वांट का यूज़ कर सकते हैं। और क्या होगा? वांट जो है जब हम लगाएंगे तो नॉट हट जाएगा, क्योंकि विल नॉट का मतलब वांट होता है। ठीक है, तो क्या होगा? क्वेश्चन वर्ड होगा, विल होगा, फिर सब्जेक्ट होगा, फिर हैव होगा, फिर वर्ब का थर्ड फॉर्म होगा।
इसी का निगेटिव बनाएंगे तो कैसे यूज़ होगा, पहले WH वाले वर्ड होंगे जैसे वाई, वेयर, व्हेन, हाउ, ठीक है, और विल यूज़ होगा, फिर सब्जेक्ट यूज़ होगा, फिर हैव यूज़ होगा, फिर वर्ब का थर्ड फॉर्म यूज़ होगा। चलिए देख लेते हैं, कुछ सेंटेंस देख लेते हैं जिससे आपको समझ में आएगा। तो अफर्मेटिव सेंटेंस, फिर निगेटिव सेंटेंस, फिर इंट्रोगेटिव सेंटेंस, इंट्रोगेटिव निगेटिव सेंटेंस और इंट्रोगेटिव वर्ड्स वाले देख लेते हैं, ठीक है, एक एक करके। तो पहले देखते हैं अफर्मेटिव सेंटेंस, जैसे दे विल हैव अराइव्ड, वे पहुंच चुके होंगे, वे पहुंच चुके होंगे। तो जैसे मैंने आपको बताया कि पिछली स्लाइड में कि क्या पहचान होता है, चुका होगा, चुकी होंगी, और चुका होगा या चुके होंगे। तो ऐसे अगर सेंटेंस आते हैं तो विल हैव और शैल हैव का यूज़ करते हैं, ठीक है, फ्यूचर परफेक्ट टेंस की पहचान होती है। तो आगे चलते हैं, तो यहाँ पे क्या होता है कि दे विल हैव अराइव्ड, चुका होगा, चुके होंगे, है ना, ऐसे वर्ड आएंगे सेंटेंस के हिंदी वाले में। तो दे विल हैव अराइव्ड, वे पहुँच चुके होंगे। अब निगेटिव जब हम बनाएंगे तो विल नॉट की जगह हम क्या यूज़ करते हैं, विल नॉट की जगह हम यूज़ करते हैं वॉन्ट। तो दे वॉन्ट हैव अराइव्ड, वे नहीं पहुंच चुके होंगे, ठीक है। तो कैसे यूज होगा अफर्मेटिव, दे विल हैव अराइव्ड, वे पहुंच चुके होंगे। दे वॉन्ट हैव अराइव्ड, विल नॉट, या फिर दे विल नॉट हैव अराइव्ड, या फिर दे वॉन्ट हैव अराइव्ड, वे नहीं पहुंच चुके होंगे, इसका सेम मीनिंग होगा, ठीक है। चलते हैं निगेटिव में, निगेटिव तो हो गया, निगेटिव में क्या होगा, दे विल नॉट हैव अराइव्ड, वे नहीं पहुंच चुके होंगे। दे वॉन्ट हैव अराइव्ड, वे नहीं पहुंच चुके होंगे। अफर्मेटिव में दे विल हैव अराइव्ड, वे पहुंच चुके होंगे। दे विल हैव अराइव्ड, अफर्मेटिव में क्या यूज़ होगा, दे विल हैव अराइव्ड, वे पहुंच चुके होंगे। निगेटिव में दे वॉन्ट हैव अराइव्ड, वे नहीं पहुंच चुके होंगे। दे विल नॉट हैव अराइव्ड, वे नहीं पहुंच चुके होंगे। और इंट्रोगेटिव सेंटेंस में क्या होता है कि विल और शैल जो है वो सब्जेक्ट के पहले आ जाता है और हैव अपने स्थान पर बना रहता है। जैसे मैंने आपको पिछले स्लाइड में बताया कि हैव और नॉट अपने स्थान पर बना रहेगा, ठीक है। और अगर विल नॉट है तो विल नॉट की जगह हम क्या यूज़ कर देते हैं, विल नॉट की जगह क्या यूज़ करेंगे हम, विल नॉट की जगह हम यूज़ करेंगे वॉन्ट का, विल नॉट की जगह हम वॉन्ट यूज़ करेंगे, ठीक है। तो इंट्रोगेटिव में कैसे यूज़ करेंगे, विल दे हैव, जैसे कोई एक्सिलरी से स्टार्ट होता है तो उसकी हिंदी कैसे स्टार्ट होती है, क्या से स्टार्ट होती है। तो विल दे हैव अराइव्ड, क्या वे पहुंच चुके होंगे। विल दे हैव अराइव्ड, क्या वे पहुंच चुके होंगे, ठीक है। तो ऐसे हम यूज करेंगे, विल दे हैव अराइव्ड, क्या वे पहुंच चुके होंगे। विल दे हैव अराइव्ड, क्या वे पहुंच चुके होंगे। तो इस प्रकार के सेंटेंस हम बनाते हैं। और जब हम इंट्रोगेटिव निगेटिव बनाते हैं तो जैसे मैंने आपको बताया कि अगर विल नॉट कहीं पे दिख गया या फिर ऐसे दिख गया कि विल दे नॉट हैव अराइव्ड, तो उसको हम कैसे यूज़ करते हैं, विल दे नॉट की जगह हम वॉन्ट दे का यूज़ करते हैं। किसका यूज़ करते हैं, वॉन्ट दे का यूज़ करते हैं। या फिर हम कह सकते हैं जैसे कोई भी सेंटेंस, जैसे विल है और फिर सब्जेक्ट है, ठीक है, कोई भी सब्जेक्ट है, ठीक है, और इसके बाद नॉट है, तो हम इसकी जगह क्या यूज़ कर सकते हैं, इसकी जगह हम यूज़ कर सकते हैं वॉन्ट। क्या यूज़ करते हैं, वॉन्ट, और फिर सब्जेक्ट, क्या यूज़ कर सकते हैं, वॉन्ट और सब्जेक्ट, ठीक है। क्या यूज़ कर सकते हैं, वॉन्ट और सब्जेक्ट। तो विल और नॉट की जगह हम क्या यूज़ कर सकते हैं, वॉन्ट का हम यूज कर सकते हैं। तो यहीं पे मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, ठीक है। तो ऐसे यूज़ होगा, जैसे विल और फिर सब्जेक्ट फिर नॉट होता है तो हम सीधे वॉन्ट लिख देते हैं, विल नॉट की जगह वॉन्ट, और जब हम वॉन्ट लगाते हैं तो नॉट क्या होता है, हट जाता है, ठीक है। तो यही यहाँ पे समझाना चाहता हूँ मैं आपको कि यहाँ पे जैसे यूज़ हुआ इंट्रोगेटिव निगेटिव में, जैसे यूज़ हुआ है कि विल दे नॉट हैव अराइव्ड, क्या वे नहीं पहुँच चुके हैं। वॉन्ट, जैसे विल दे नॉट हैव अराइव्ड, क्या वे नहीं पहुँच चुके होंगे। विल दे नॉट हैव अराइव्ड, क्या वे नहीं पहुँच चुके होंगे। या फिर वॉन्ट दे हैव अराइव्ड, विल दे नॉट की जगह वॉन्ट दे हैव अराइव्ड,
वॉन्ट दे हैव अराइव्ड, क्या वे नहीं पहुंच चुके होंगे। वॉन्ट दे हैव अराइव्ड, क्या वे नहीं पहुंच चुके होंगे। तो इस प्रकार के सेंटेंस हम बनाते हैं। और जब हम इंट्रोगेटिव वर्ड्स वाले सेंटेंस अगर बनाते हैं, तो जैसे मैंने आपको बताया कि कोई भी सेंटेंस अगर है या फिर कोई भी हिंदी वाला वाक्य है, और हिंदी वाले वाक्य में अगर कोई भी क्वेश्चन वर्ड या फिर प्रश्नवाचक शब्द अगर बीच में आ जाता है, जैसे कब, कहाँ, कैसे, व्हेन, वेयर, व्हाई, हाउ, ठीक है, व्हाट, ऐसे शब्द अगर बीच में आ जाते हैं हिंदी वाले में, तो उसकी इंग्लिश पहले बन जाती है इंग्लिश में, ठीक है। जैसे व्हेन का क्या होता है, कब। तो विल दे हैव अराइव्ड, तो इसका क्या होगा, विल दे हैव अराइव्ड का क्या होगा, क्या वे पहुंच चुके होंगे। और व्हेन विल दे हैव अराइव्ड, वे कब पहुंच चुके होंगे। तो इस प्रकार का सेंटेंस हम बनाते हैं। तो यहाँ पे देख ही लेते थोड़ा सा। जैसे होता है विल दे हैव अराइव, विल दे हैव अराइव्ड, विल दे हैव अराइव्ड, विल दे हैव अराइव्ड, क्या वे पहुंच चुके होंगे, क्या वे पहुंच चुके होंगे, विल दे हैव अराइव्ड। और व्हेन विल दे हैव अराइव्ड, व्हेन विल दे हैव अराइव्ड, वे कब पहुंच चुके होंगे, ठीक है। तो इस प्रकार से हम सेंटेंस बनाते हैं। तो विल दे हैव अराइव्ड, विल दे हैव अराइव्ड, वे कब पहुंच चुके होंगे, ठीक है। विल दे हैव अराइव्ड, क्या वे पहुंच चुके होंगे, विल दे हैव अराइव्ड, क्या वे पहुंच चुके होंगे। व्हेन विल दे हैव अराइव्ड, वे कब पहुंच चुके होंगे। तो जैसे मैंने आपको बताया कि क्वेश्चन वर्ड अगर बीच में आता है, तो क्वेश्चन वर्ड इंग्लिश वाला बनेगा और उसके बाद इंट्रोगेटिव सेंटेंस फॉलो करेगा, इंट्रोगेटिव सेंटेंस का, ठीक है, इंट्रोगेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर यहाँ पे फॉलो करेगा। व्हेन के बाद या कोई भी क्वेश्चन वर्ड के बाद इंट्रोगेटिव सेंटेंस वाला स्ट्रक्चर जो है यहाँ पे फॉलो करेगा। तो देखते हैं पीछे, तो फिर से देख लेते हैं। जैसे अफर्मेटिव, दे विल हैव अराइव, वे पहुँच चुके होंगे। निगेटिव, दे विल नॉट हैव अराइव, वे नहीं पहुँच चुके होंगे। या फिर दे वॉन्ट हैव अराइव, वे नहीं पहुँच चुके होंगे। निगेटिव, दे वॉन्ट हैव अराइव्ड, वे नहीं पहुँच चुके होंगे। या फिर दे विल नॉट हैव अराइव्ड, वे नहीं पहुँच चुके होंगे। और इंट्रोगेटिव में विल दे हैव अराइव्ड, क्या वे पहुँच चुके होंगे। इंट्रोगेटिव निगेटिव में विल दे वॉन्ट दे हैव अराइव्ड, क्या वे पहुँच चुके होंगे। या फिर विल दे हैव अराइव, विल दे नॉट हैव अराइव्ड, वॉन्ट दे हैव अराइव्ड, क्या वे नहीं पहुंच चुके होंगे। वॉन्ट दे हैव अराइव्ड। देखो इंट्रोगेटिव निगेटिव, इंट्रोगेटिव निगेटिव, वॉन्ट दे हैव अराइव्ड, क्या वे नहीं पहुंच चुके होंगे। विल दे नॉट हैव अराइव्ड, क्या वे नहीं पहुंच चुके होंगे। या फिर इंट्रोगेटिव वर्ड्स में व्हेन विल दे हैव अराइव्ड, वे कब पहुंच चुके होंगे। व्हेन विल दे हैव अराइव्ड, वे कब पहुंच चुके होंगे। या फिर व्हेन विल दे नॉट हैव अराइव्ड, वे कब नहीं पहुंच चुके होंगे। या फिर व्हेन वॉन्ट दे हैव अराइव्ड, व्हेन वॉन्ट दे हैव अराइव्ड, व्हेन वॉन्ट दे हैव अराइव्ड, वे कब नहीं पहुंच चुके होंगे। तो इस प्रकार के सेंटेंस हम बनाते हैं। तो थोड़ा सा यहाँ पे भी है, इसको भी देख लेते हैं जिससे आपको समझ में आएगा। जैसे आप कल
जैसे आप कल पानी पी चुके होंगे, आप कल पानी पी चुके होंगे, तो चुके होंगे तो क्या होगा, विल हैव और शैल हैव यूज होगा। तो यू हैव और किसका यूज होगा, वर्ब का थर्ड फॉर्म यूज होगा, और विल हैव और शैल हैव यूज होगा, चुके होंगे चुका होगा। ठीक है, फ्यूचर परफेक्ट टेंस का सेंटेंस है, क्योंकि चुका होगा चुके होंगे ऐसे वर्ड आ रहे हैं, वो भी फ्यूचर में, वो भी कंप्लीट सेंटेंस हो रहा है, यानी कंप्लीट वर्क हो रहा है। तो आप कल पानी पी चुके होंगे, तो क्या होगा, विल हैव यूज होगा, और यू यूज होगा क्योंकि आप है, तो आपका क्या होगा, यू। तो आप कल पानी पी चुके होंगे, और ड्रंक क्या है, ये वर्ब है, और वर्ब का कैसा फॉर्म है, थर्ड फॉर्म है, तो कैसे यूज होगा, ड्रिंक, ड्रिंक, ड्रंक और ड्रंक। ठीक है, तो कैसे यूज होगा, ड्रंक, कैसे यूज होगा, ड्रंक। तो ड्रिंक, ड्रंक, ड्रंक। ठीक है, तो यू विल हैव ड्रंक वाटर टुमारो, वर्ब का थर्ड फॉर्म विल हैव, और तो क्या होगा, आप कल पानी पी चुके होंगे, विल हैव शैल हैव, और वर्ब का थर्ड फॉर्म भी अदर वर्ड्स। तो क्या होगा, आप कल पानी पी चुके होंगे, यू विल हैव ड्रंक वाटर टुमारो। कल उनकी शादी नहीं हो चुका होगा, ही वॉन्ट हैव, जैसे मैंने बताया विल नॉट हैव, या फिर क्या यूज करेंगे, वॉन्ट हैव, क्योंकि विल नॉट का क्या होता है, वॉन्ट होता है। तो कैसे यूज होगा, कल उनकी शादी नहीं हो चुका होगा, तो ही वॉन्ट हैव मैरिड टुमारो। क्या मैरिड, मैरिड, क्या कल तुम्हारा शादी हो चुका होगा, विल यू हैव मैरिड टुमारो। तो जैसे मैंने बताया कि अगर कोई सेंटेंस विल और शैल से स्टार्ट होता है तो उसका हिंदी क्या से स्टार्ट होगा, तो विल यू हैव मैरिड टुमारो, क्या कल तुम्हारा शादी हो चुका होगा। ठीक है, तो ऐसे बनाएंगे। और क्या तुम परसों यहाँ पर नहीं आ चुके होगे, वॉन्ट यू हैव, क्या यूज होगा, इसमें क्या है, इंट्रोगेटिव निगेटिव दोनों है, यूज हुआ है। ठीक है, तो क्या तुम परसों यहाँ पर नहीं आ चुके होगे, वॉन्ट यू हैव कम, केम कम, क्या यूज होता है, कम केम कम यूज होता है। ठीक है, क्या यूज होता है, कम केम कम। कम केम कम, क्या यूज होगा, थर्ड फॉर्म, वर्ब का हमेशा थर्ड फॉर्म यूज होता है। ठीक है, तो कैसे यूज होगा यहाँ पे, क्या तुम परसों यहाँ पर नहीं आ चुके हो, नहीं, क्या भी लगा है और नहीं भी लगा है, तो विल नॉट का क्या होगा, वॉन्ट हो जाएगा। विल नॉट का क्या होगा, जैसे मैंने आपको बताया, विल नॉट का क्या होता है, वॉन्ट होता है, विल नॉट का क्या होता है, वॉन्ट होता है, विल नॉट का होता है, विल नॉट का होता है वॉन्ट। तो कैसे यूज होगा, जैसे क्या तुम परसों यहाँ पर नहीं आ चुके हो, तो वॉन्ट यू, क्या यूज होगा, वॉन्ट यू, विल यू नॉट हैव, या फिर वॉन्ट यू हैव कम देयर डे आफ्टर टुमारो, क्या तुम परसों यहाँ पर नहीं आ चुके होगे, तो वॉन्ट यू, या फिर विल यू नॉट हैव, या फिर वॉन्ट यू हैव कम देयर डे आफ्टर टुमारो। और नेक्स्ट देखते हैं, कल तुम स्कूल कब, जैसे मैंने आपको बताया कि कोई भी हिंदी वाला सेंटेंस होता है अगर, ठीक है, कोई हिंदी वाला सेंटेंस होता है, अगर बीच में अगर कोई भी क्वेश्चन वर्ड या फिर प्रश्नवाचक शब्द अगर बीच में आता है तो उसकी इंग्लिश पहले बन जाती है, और उसका इंट्रोगेटिव या फिर इंट्रोगेटिव निगेटिव वाला स्ट्रक्चर वो फॉलो करने लगता है। तो जैसे यहाँ पे इंट्रोगेटिव, विल यू हैव अराइव्ड होम, क्या तुम घर पहुंच चुके होगे, तो ये भी इंट्रोगेटिव का यूज़ हुआ है। लेकिन यहाँ पे जैसे व्हेन लग जाता है तो यहाँ पे कब, यानी कोई भी सेंटेंस या कोई भी वाक्य, हिंदी वाले वाक्य में अगर बीच में कोई भी क्वेश्चन वर्ड या प्रश्नवाचक शब्द बीच में आ जाता है तो उसकी इंग्लिश पहले बनती है और इंट्रोगेटिव सेंटेंस वाला स्ट्रक्चर फॉलो करता है। तो कैसे यूज होगा, कल तुम स्कूल से कब घर पहुँच चुके होगे, कल तुम स्कूल से कब घर पहुँच चुके होगे, तो व्हेन विल यू हैव अराइव्ड होम, व्हेन विल यू हैव अराइव्ड होम। ठीक है,
व्हेन विल यू हैव अराइव्ड होम, कल तुम स्कूल से कब घर पहुंच चुके होगे। और यहाँ पे अगर नहीं होता तो क्या यूज़ होगा, व्हेन वांट क्या यूज़ होता है यहाँ पे, विल या फिर यहाँ पे नॉट यूज़ होता। ठीक है, तो क्या होगा, व्हेन विल यू नॉट हैव अराइव्ड होम, कल तुम स्कूल से कब घर नहीं पहुंच चुके होगे। तो व्हेन विल यू नॉट हैव अराइव्ड होम, या फिर क्या यूज़ होगा, कल तुम स्कूल से कब घर नहीं पहुंच चुके होगे। तो कैसे यूज़ होगा, व्हेन वांट, विल नॉट की जगह क्या यूज़ होगा, वांट, यहाँ पे वांट यूज़ होगा। व्हेन वांट यू हैव अराइव्ड होम, कल तुम स्कूल से कब घर नहीं पहुंच चुके होगे। तो इस प्रकार के सेंटेंस हम बनाते हैं। तो यहाँ पे हमने सीखा कि कैसे फ्यूचर परफेक्ट टेंस में हम किसका यूज़ करते हैं। फ्यूचर परफेक्ट टेंस में हम यूज़ करते हैं विल हैव और शैल हैव का। किसका यूज़ करते हैं, विल हैव और शैल हैव का प्रयोग करते हैं। ठीक है, किसका यूज़ करते हैं, विल हैव और शैल हैव का यूज़ करते हैं। किसका यूज़ करते हैं, विल हैव और शैल हैव का यूज करते हैं। और जब हम निगेटिव बनाते हैं तो क्या यूज़ करते हैं, निगेटिव जब बनाते हैं तो यहाँ पे नॉट लग जाता है। विल हैव और शैल हैव के बीच में नॉट लग जाता है। जब हम फ्यूचर परफेक्ट टेंस का कोई भी सेंटेंस बनाते हैं तो कैसे यूज़ होता है, विल और हैव, विल और शैल तो यूज़ होगा ही क्योंकि फ्यूचर का यूज़ कर रहे हैं। और परफेक्ट है तो परफेक्ट की जगह क्या होगा, हैव यूज़ होगा। और वर्ब का हमेशा क्या होगा, थर्ड फॉर्म का यूज़ होता है। वर्ब का हमेशा थर्ड फॉर्म का यूज़ होगा। और विल हैव और शैल हैव का यूज़ होगा। और अगर जब हम निगेटिव बनाते हैं तो विल हैव और शैल हैव के बीच में नॉट लग जाएगा। और जब हम इंट्रोगेटिव बनाते हैं तो इंट्रोगेटिव जब हम बनाते हैं तो मूव क्या करेगा, विल और शैल मूव करेगा। कब, इंट्रोगेटिव में। ठीक है, इंट्रोगेटिव में मूव करता है। ठीक है, विल और शैल इंट्रोगेटिव में मूव करेगा। ठीक है, बाकी जो हैव है और नॉट है वो अपने स्थान पर बना रहेगा। और यदि विल नॉट आता है तो हम क्या लिखते हैं, वांट लिखते हैं। क्या लिखते हैं, वांट लिखते हैं। बाकी सेम होता है। तो फिर से दोहरा देते हैं हम, फ्यूचर परफेक्ट टेंस, जब हम फ्यूचर परफेक्ट टेंस का कोई भी सेंटेंस बनाते हैं तो उसमें लास्ट में क्या होता है, चुका होगा, चुके होंगे और चुका होगा। इस प्रकार के सेंटेंस के लास्ट में या फिर वाक्य के अंत में ऐसे शब्द आते हैं तो हम समझ लेते हैं कि फ्यूचर परफेक्ट टेंस का है। तो उसमें क्या यूज़ करेंगे, विल और शैल तो यूज़ करेंगे, उसमें हैव जोड़ देंगे। और वर्ब का हमेशा थर्ड फॉर्म यूज़ करेंगे। चाहे हम अफर्मेटिव बनाते हैं, चाहे निगेटिव बनाते हैं, चाहे इंट्रोगेटिव बनाते हैं, चाहे इंट्रोगेटिव प्लस निगेटिव बनाते हैं। ठीक है, और चाहे WH वाले क्यों ना बनाते हों। ठीक है, सब में हम किसका यूज़ करेंगे, वर्ब का थर्ड फॉर्म यूज़ करेंगे। और इसमें विल और शैल का यूज़ करेंगे ही, और उसके साथ हैव यूज़ करेंगे। और उसमें क्या यूज़ करेंगे, वर्ब का थर्ड फॉर्म यूज़ करेंगे। और जब निगेटिव बनाएंगे तो विल हैव और शैल हैव के बीच में नॉट लग जाएगा। और जब नॉट हैव अपने स्थान पर बने रहेंगे। और जब विल नॉट होगा कहीं पे तो वॉन्ट हम सीधे लिख देंगे और नॉट हटा देंगे। ठीक है, तो यहाँ पे आज की क्लास के लिए इतना ही। तो अगर आपने मेरे वायरल एजुकेटर चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है, वायरल एजुकेटर चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है, वायरल एजुकेटर चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप सब्सक्राइब करें, शेयर करें दोस्तों और क्लासमेट्स के साथ, और वीडियो को लाइक करना ना भूलें। तो आज के लिए धन्यवाद।